हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार चावल सिर्फ 5% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 840 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने के आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक दुकानदार है जो चावल को सिर्फ 5% लाभ पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, यानी कि वो ग्राहक को बोलता है कि उसे सिर्फ 5% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए उसने चावल खरीदा 100 रुपये का। ठीक है, और 5% के वो लाभ का दावा करता है, यानी बेचता कितने का है, 105। ठीक है, तो पहला अनुपात आप इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख दूंगा क्रय मूल्य और यहाँ पर विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि ये उसने क्रय और विक्रय मूल्य का हमने अनुपात लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, आगे कैसे करना है। यहाँ पे बोला जा रहा है 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 840 ग्राम के बाट का वो प्रयोग करता है, यानी कि उसे कितना सामान देना था, 1000 ग्राम, लेकिन वो दे कितना रहा है, 840 ग्राम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कैसे करना है, यहाँ पे 840 को आपको क्रय के नीचे लिखना है। ठीक है, और देना उसने कितना था, 1000 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 हम विक्रय मूल्य के नीचे लिखेंगे। अब इसे ध्यान कैसे रखेंगे, यहाँ पे देखिए विक्रय मतलब बेचना कितना था उसने, 1000, लेकिन उसने बेच दिया कितना ग्राहक को, 840 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं इसे। अब दोस्तों इसे सॉल्व करके हम आंसर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और ये 1 जीरो और है, इससे ये वाली 1 जीरो और कट जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को भी आपस में काट लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसे 21 से काटेंगे तो 4 आएगा, और इसे भी 21 से काट देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब और कुछ कटने के लिए बचा नहीं है, तो इन्हें गुणा कर लेंगे। यहाँ पे 4 ही बचा है बस, और यहाँ पे 5 बचा है। ठीक है, तो जो हमारा वास्तविक क्रय मूल्य है वो कितना आ गया, 4, और विक्रय मूल्य 5 आ गया। ठीक है, अब हमें उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लाभ उसे कितने का हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए उसने 4 में खरीदा और 5 में बेचा, तो लाभ उसे 1 का हो रहा है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कैसे आएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाभ हमें ऊपर लिखना होगा 1। ठीक है, और लाभ किस पे होता है दोस्तों, क्रय मूल्य पे। ठीक है, तो भाग किससे करेंगे, 4 से, और इसे गुणा कर देंगे 100 से। अब 4 से कितने पे कटेगा, 25 पे कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि उसे वास्तविक लाभ कितना हो रहा है, 25% का हो रहा है। तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:9 है। यदि 5 लड़के कक्षा छोड़ दें तथा 15 और लड़कियां दाखिला लें, तो यह अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो कक्षा में लड़कों की मूल संख्या क्या थी, हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लड़कों और लड़कियों का पहले का अनुपात हमें दिया हुआ 7:9। ठीक है, और बाद में क्या अनुपात हो जाएगा, 1:2। ठीक है, तो जो भी दोनों अनुपात आपको दिए होंगे, इनकी संख्याओं को आपको यूज़ करना है। देखिए कैसे, यहाँ पे 7 और 9 हमें दिया हुआ है, और 1 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, इन संख्याओं को हम यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9, और 7 दूनी 14 आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों अनुपात थे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इन दोनों का आपको अंतर लेना है। अंतर लेने के बाद क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये अनुपात थे तो यहाँ पे मैं यूनिट ले लूँगा। ठीक है, ये भी हमारी यूनिट में आया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो दूसरे वाला अनुपात है 1:2, इसका यूज़ आपको पहले तो इसके साथ करना है, पहले वाले अनुपात के साथ, लेकिन इसे दोबारा एक बार और यूज़ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 और 2 को मैंने दोबारा लिख लिया। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि 5 लड़के कक्षा को छोड़ दें। ठीक है, यानी कि 5 ने छोड़ दिया, तो यानी -5। ठीक है, और यहाँ पे 15 और लड़कियाँ दाखिला लेंगी, तो यहाँ पे प्लस का 15 आएगा। ठीक है, माइनस नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इन संख्याओं को लिख लिया, अब इन्हें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, और यहाँ पे -10 आ जाएगा। अब आपको देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी कौन सी है। ठीक है, तो आपको अंतर निकाल लेना है, यानी बड़ी में से छोटी को घटा देना है। तो बड़ी है 15, और इसमें से घटा लेना है किसे, -10 को। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों,
छोटी संख्या चाहे माइनस में हो उसको घटा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे घटाने के लिए मैंने माइनस का साइन लिख दिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी 15 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो 5 यूनिट हमारा आया था ये किसके बराबर है, 25 के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे दोनों तरफ 5 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, लड़कों की मूल संख्या क्या थी। तो यहाँ पे लड़कों के अनुपात को देखेंगे कि मूल संख्या कितनी थी, 7 यूनिट थी, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली है मैंने 5, तो 7 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों तरफ बस 7 से गुणा करना है अब आपको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 यूनिट, और इस तरफ 7 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 आ जाएगा, ठीक है। यानी शुरू में लड़कों की संख्या कितनी थी, यहाँ पे 35 लड़के थे, ठीक है। अगर लड़कियों की संख्या पूछी होती तो 9 यूनिट बता देते, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर 35 होगा, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। 32,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों इस सवाल में 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें बताना है। तो जब भी आपको ऐसा 3 वर्ष का अंतर निकालना आएगा तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो भी आपको मूलधन दिया होगा तो उसे लिख लेंगे 32,000, ठीक है, हमने लिख लिया इसे। और देखिए यहाँ पे ब्याज की दर कितनी है, 5%। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5% लिख लेना है, यानी 5/100, ठीक है, एक बार लिख लिया और फिर दूसरी बार फिर से लिख लिया 5/100, यानी 2 बार आपने लिख लिया दोस्तों यहाँ पे ब्याज की दर को। और यहाँ पे तीसरी बार क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 5 में 300 और जमा कर देना है, तो कितना आ जाएगा 305, यानी जो भी ब्याज की दर दी होगी उसमें 300 को जमा करके और 305/100, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 5 से मैं इसे काट लूँगा तो नीचे 20 आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी नीचे 20 और ऊपर 1 आ जाएगा। इन दोनों को 5 से काटेंगे तो यहाँ पे नीचे 20 आएगा और इसे 5 से काटेंगे तो दोस्तों यहाँ पे ये 61 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नीचे हमारे 20 बचे हैं 3 बार, इससे इसको काट लेंगे, ठीक है। तो पहले 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा और 8 से जो 32 है ये सीधा कट जाएगा 4 पे, ठीक है। तो यानी तीनों को मैंने एक साथ ही काट दिया, ठीक है। अब 4 को 61 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 और 6 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा क्या आंसर आ गया कि 244 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं। यदि 24 आदमी 15 दिनों में 7,500 रुपये कमाते हैं तो 32 आदमी कितने दिनों में 6,000 रुपये कमाएंगे, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को करने के लिए हम क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, M1 D1 और गुणा में यहाँ पे W2 बराबर है M2 D2 और W1, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे W2 इस तरफ आएगा और W1 इस तरफ आएगा, ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों M1 क्या है, आदमियों की संख्या, तो यहाँ पे मैं 24 लिख दूंगा, ठीक है। गुणा में D1 यानी दिनों की संख्या 15, यहाँ पे 15 लिख देंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है W2 क्या है दोस्तों, कि वो कितने रुपए कमाते हैं, यानी ये जो है ये W1 है लेकिन हमें यहाँ पे W2 डालना है, तो यहाँ पे 6,000 डालेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 6,000 में लिख दूंगा, ठीक है। और बराबर में दूसरे वाले में क्या लिखेंगे कि यहाँ पे 32 आदमियों का पूछा हुआ है तो यहाँ पे 32 लिख देंगे M2 की जगह। और D2 की वैल्यू हमें निकालनी है अभी, तो इसे ऐसे ही लिखा रहने दूंगा। और W1 की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7,500 रुपये, ठीक है। तो ये आपको W1 ध्यान रखना है कि इस तरफ लिखना है। तो अब दोस्तों इसे काट के हम D2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 15 से मैं 7500 को काट सकता हूँ क्योंकि 15 पंजे 75 होता है, तो यहाँ पे 500 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा और 5 से इसे 60 को काटूंगा तो 12 पे कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 32 और 24 से या 8 से कट सकते हैं, तो इसे 8 से काटूंगा तो 3 आ जाएगा, इसे 8 से काटने पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 4 से
12 को काट देंगे तो 3 पे कटेगा, ठीक है। तो इस तरफ हमारा क्या बच गया, D2 बच गया, जो हमें दिनों की संख्या निकालनी थी। और इस तरफ 3 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दिन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसका आंसर होगा 9 दिन की 32 आदमी 9 दिन में 6,000 रुपये कमाएंगे। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।